देखें कि ऐसा क्यों हुकूमत की हुआ। परफॉर्मेंस की बात करें, डॉलर ट्रेड करे 240 पे, 3700 रुपये मन गंदम हो गई है, लोगों को रिलीफ देना है, आप इसलिए आए हैं, दोबारा इलेक्शन भी आ रहा है, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी इस चीज़ पे कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर चुकी हूँ। मैं उनको बिल्कुल इस चीज़ में एग्जॉनरेट नहीं करती कि बिजली के बिलों में जो इजाफा हुआ है वो आवाम की कुव्वत से बाहर है, उस पर आवाम को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मरियम नवाज़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई हैं और मरियम नवाज़ से सख्त सवालात किए गए हैं। मरियम नवाज़ से हमने जो सवाल किया है, मैंने मरियम नवाज़ से पूछा है कि आवाम जो है वो दर्द के मारे हुए हैं, डॉलर 240 पे ट्रेड कर रहा है, इसके साथ जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसकी कारकर्दगी कहाँ पे है? बिल्कुल ज़ीरो कारकर्दगी दिखाई दे रही है, क्योंकि 3700 रुपये मन गंदम हो गई है। आप आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं? इलेक्शन आने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस तमाम मामले में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं शहबाज शरीफ की हुकूमत को इस मामले में एग्जॉनरेट नहीं करती, यानी शहबाज शरीफ को कसूरवार वो किसी ना किसी तरीके से ठहरा रही हैं। मरियम नवाज साहिबा ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपको बताते हैं। मिस्टर एक्स और वाई के हवाले से भी सवाल हुआ, आर्मी चीफ के तैनाती के हवाले से भी हुआ, जनरल फैज के हवाले से भी, दूर दूर से चकवाल के जलसे के हवाले से सवाल हुआ। मिस्टर एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, उनके बयानी में फिर एक एग्रेशन आ गया। क्या मियां साहब की तरह ये एग्रेशन कुछ मुफाहमत के तहत खत्म हो जाएगा या रहेगा बरकरार? मैं ये पूछ रहा था कि चकवाल गए थे कल, आपने कहा कि चकवाल में खड़े होकर उनको आर्मी चीफ की तैनाती बड़ी याद आई, तो फिर बेचैनी भी लगी, कोई फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दी इमरान खान साहब की। तो ये क्या वजह है कि वो चकवाल पहुंचे तो फिर वो जो खामोशी इख्तियार की थी वो दोबारा जो है उसमें तेजी आ गई? तो ये चकवाल की जमीन का कोई पानी था इस किस्म का जिस वजह से उनको आर्मी चीफ की तैनाती बड़े जोर से याद आई है? नहीं, वो ज़मीन का पानी नहीं है, वो कुछ ऐसे लोग जो उनके स्टेज पे भी बैठे हुए थे वो वाला नेक्सस है। और मैंने कल अपनी ट्वीट में वो कह भी दिया था। लेकिन देखिए, चकवाल के जलसे के अंदर कुछ बातें बहुत प्रोमिनेंट थी। मैं इमरान खान के बारे में बात नहीं करता। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि वो नॉन इशू है, वो एक ऐसा इशू है जिसको हमें सबको डिस्कार्ड करके पाकिस्तान के रियल इशूज़ पे फोकस करना चाहिए। हाउ एवर वो बहरूपिये की जो मुनाफकत है ना, उसको पाकिस्तान की कौम के सामने एक्सपोज करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कल मैंने कुछ चीज़ें नोट की। मैं उस अजाब से, उनकी जो तकरीर है उसको सुनने के अजाब से गुजरना पसंद नहीं करती। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि वो इन्होंने अभी जो फरमाया कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, खौफ के बुत तोड़ दो। क्या अपने लोगों को वो कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो और गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो जाओ? अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं वहाँ सामने खड़ी होती तो मैं ये सवाल करती कि आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगें थर थर कांपती हैं। आप कहते हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए? मरियम, आपके दौर में और फिर वो ये कहते हैं, एक और बात भी देखें, उन्होंने कहा कि ये खबरें टीवी पे आई कि उन्होंने इस चीज़ से उनको बुरा लगा ये कि उनके जो पार्टी के लोग हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं और वो खुफिया मुलाकातें करते हैं। तो मैं तो पहले सबसे ये पूछूंगी कि वो, उन्होंने कहा कि मुझे बता के मुलाकातें हों, तो आपने कभी पार्टी को बताया कि आप किस किस से खुफिया मिलते और क्या क्या बातें करते? जब धरने में लोगों को आपने 2014 के बाद जो धरना था उसमें आपने लोगों को कहा कि उंगली उठने लगी है, ये हो गया है, वो हो गया है, हम आज़ादी के लिए आए हैं, और जनरल रहील शरीफ ने बुलाया तो हंसते हंसते निकल गए। वो धरने के लोगों को बता के गए थे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और मैं खुद कहाँ रात को छुप के किसके पास अंधेरे में मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। तो अपनी पार्टी से आप वही बात करें जो आप खुद करते हैं। ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पाँव पड़ जाएं। ये नहीं हो सकता। मरियम, आपके दौर में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की जगह खलाई मखलूक और महकमा ज़राअत के नाम लिए जाते थे, और आपने भी यहाँ खड़े होकर कहा था कि आपके लोगों को टेलीफोन कॉलें आ रही हैं और धमकियाँ आ रही हैं। तो अब जो इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया टेलीफोन कॉलों का, तो आपकी हुकूमत क्या इन टेलीफोन कॉलों के हवाले से कोई तहकीकात करवाना चाहेगी? भाई, हमने तो सबूत दिए, नाम भी लिए, सबूत भी दिए, और कॉल्स। अब ये जो बात कर रहे हैं, मुझे तो अल्लाह ताला की कुदरत पे कभी बहुत वो भी होता है, इंसान को ख्याल तो आता है कि कल जो कॉल्स करवा रहा था
कल जो ये सारी अखाड़ पिछाड़ करा रहा था, आज अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं और ये कॉल्स को मना कर दो। और जब तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियाँ भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया। 2 महीने बाद हमारा इनकलाब बहुत नहीं हो गया। आज कानून की तब्दील कर रही हैं आप ये झूठ है। भाई मैं तो ये बिल्कुल है तो सबूत ले आओ सामने। ये XYZ क्या होता है, ABC पढ़नी शुरू कर देते हो, है तो सबूत ले आओ ना। मरियम साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च के हवाले कहा जा रहा है कि दिल्ली की अल्टीमेटम तैयारी आप पूरी तैयारी की थी, उस पर थी कि आपको यहाँ पर इंतहाई शांत तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है, इसकी वजह वजूहत क्या है? ये जो आपने पंजाब की बात की, देखिए वो अदालती हुकूमत है, वो नाजायज़ हुकूमत है, उसको इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन ख़त्म होना है। जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर। मरियम इमरान खान साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां कॉल दे दी गई है, क्या आप लोग पावर के जरिए उनको रोकेंगे या फिर कोई डायलॉग या फिर मुज़ाकरात के जरिए मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे? देखिए लॉन्ग मार्च हमने भी किए, बाकी जमातों ने भी। मैं जमहूरियत की हामी, मैं जमहूरियत में जमहूरी राय का एहतराम करती हूँ, लेकिन ये बात जमहूरी जमातों और ये जमहूरी लीडरान की, जो इंसान जत्थे लेकर आ जाए और कभी वो कहे कि प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से निकालो, मार मार के पुलिस वालों की हड्डियाँ तोड़ दे, और फिर जनरल राहील शरीफ से मुलाकात करने रात के अंधेरे में हंसता हंसता निकल जाए, और उसके बाद वो जब कहे कि मैं इलेक्शन की डेट लेने आ रहा हूँ तो पूरे इस्लामाबाद को नजर आतिश कर दे और जो इमलाक हैं उनको नजर आतिश कर दे और जत्थे लेकर हमला आवर हो कि मेरी बात अगर नहीं मानी तो मैं आग लगा दूंगा। मैं इसको ना जमहूरी जमात समझती हूँ, ना जमहूरी रवैया समझती हूँ, ना जमहूरी लीडर समझती हूँ। उनको लॉन्ग मार्च की ज़रूरत थी, कुछ थी, तो उसके एक तरीके होते हैं। आप धमकाने के लिए ये नहीं कर सकते। और फिर वो सारा जो नैरेटिव दिया था उन्होंने कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मुझे अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, बैनुल अक़वामी साजिश कर दी। आज उन्हीं लोगों को बुला के उनसे मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि मेरे दोबारा से ताल्लुकात जो है वो बहाल कराओ। तो किधर गई वो साजिश जिसके नतीजे में हमने ये इनकलाब देखा था, गुलामी की जंजीरों से आज़ादी, इनकलाब लेके आ रहा हूँ। तो वो इनकलाब तो राना सनाउल्लाह के डर से निकला ही नहीं। मरियम साहिबा आपकी एक सेकंड, और उसके बाद अब आप देखें वो चलता हुआ वहाँ से कि मेरे खिलाफ खत आ गया, साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई, ये हो गया। और अब क्या बात है, अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे आके सारी बात रुक गई कि मेरे पसंद का चीफ अपॉइंट करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो मिलाइन कर दूंगा, उनके चेहरे से आग कर दूंगा। ये रवैया एक जमहूरी इंसान का रवैया है। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि ये कोई जमहूरी इंसान का रवैया है कि मेरे पसंद की अगर बंदा नहीं आया तो मैं सबके चेहरे दागदार कर दूंगा। उनमें से ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां कुर्बान की हैं, दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, इस ओहदे तक पहुंचे। मरियम साहिबा आपकी और ये जो कि नवाज शरीफ को नहीं अपॉइंट करना चाहिए, जरदारी को अपॉइंट नहीं करना चाहिए, चोर क्योंकि वो उनकी चोरी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बात ये है कि अपनी भी इमरान खान साहब की चोरी, वो जो हीरों का हार था वो पकड़ी गई थी, तो असल में ये अपनी चोरियों को छुपाना चाहते हैं, बात और कुछ नहीं। वो याद है ना हीरों का हार जो चोरी हुआ था। मरियम साहिबा आपकी सब जो है ना ये सब ये ड्रामा है और ये पूरी दुनिया जानती है भाई। मरियम साहिबा आपकी मरियम भाई मैंने तो यही बात की, मैंने तो बिल्कुल यही बात की है कि जो मुलाकात की है रात के अंधेरों में अगर की है तो बताओ ना कौन को, अपनी जमात को बताओ, अपनी को कमेटी को बताओ कि मैं किससे मुलाकात करके आया हूँ। तुम बताते हो अपने लोगों को। मरियम साहिबा जो भी हुकूमत आती है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है इस कौम को कि इस मुल्क की असल मसले की जड़ क्या है। मैं बता रही हूँ मुझे एफिडेविट वाला मामला आया था, सारा कुछ आया था, यहीं पे खड़े हुए कहा था ये कुदरत का कानून है, फतह हुई है, सच की फतह हुई है, लेकिन यहाँ पे आप अपना साफ क्या कहें। देखिए उन्होंने जो भी किया मुझे नहीं पता उसके पीछे तहरीकात क्या है, लेकिन एक राना शमीम की गवाही नहीं है, उसमें गवाहियों के अंबार लगे हुए हैं।
اس میں جو وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے, جج ارشد ملک سے لے کر شوکت عزیز صدیقی صاحب, انہوں نے وہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے, وہ سب کچھ کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, لوگوں نے دیکھی ہیں, سنی ہیں. شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں وہ انہوں نے لائیو کیے تھے لوگوں کے سامنے, دنیا نے سنے. مریم صاحبہ اس کی گواہی کو جٹلائیں گے. اور جس طرح یہ نیب نے فرار اختیار کیا ہے میرے کیس میں, ابھی نواز شریف صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے, ان کے کیس میں بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, کیونکہ انصاف کی جیت ہو کے رہی. میڈم لیکن فی الحال جو میرے کیس میں نیب کی نے جو فرار اختیار کیا, اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے فرمایا تھا, جو جج ارشد ملک نے کہا, جو رانا شمیم صاحب نے کہا کہ وہ ہو بہو سچ ہے, 100% سچ ہے, اس کو کوئی جھوٹا نہیں. میڈم آپ کی میڈم آپ کی حکومت بھی لاڈلے ہیں, آپ کہتے تھے کہ عمران خان لاڈلے ہیں, ابھی رات کو مسٹر ایکس وائی کورس میں رہ کر اب بھی لاڈلے ہیں وہ کسی کے کسی. میڈم اور میں ایک بات بتا دوں, وہ جس کے لاڈلے ہیں نا وہ عمران خان کو لاڈلا نہیں سمجھتے, وہ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں. میڈم یہ بتا دیں آپ کی اس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے مختلف اوقات میں جو باتیں مذہب کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, قرآن یاد کے حوالے سے کی, وہ دکھائی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے بات کرنی ہوتی ہے تو یا تو آپ پڑھ کے آیا کریں یا آپ اس میں بات نہ کیا کریں. اس کے بعد ان کے خلاف پنجاب میں بھی دہشت گردی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا, اور آج اے پی میں بھی درج کر لیا گیا. تو میم یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کی اس حوالے سے کیا پالیسی؟ مجھے وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کی پالیسی کا اس پہ میں بات نہیں کروں گی, میں اپنی بات کروں گی اور میں ساری قوم کی بات کروں گی. بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جاوید لطیف صاحب پہ مقدمہ بنے یا باقیوں پہ بنے, آپ اپنی بات تو دیکھیں آپ کہہ کیا رہے ہیں. آپ کبھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے میں قوم کو آزاد کروں گا, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سے لوگوں کو آزاد کروں گا. یہ آپ کس قسم کی زبان بول رہے ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ 1,40,000 پیغمبر آئے ہیں دنیا میں, کبھی آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب اپنی سیاسی جدوجہد میں نکال لیتے ہیں, کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دینے کے لیے نبوت دی تھی, اسی طرح میرے ذمہ داری. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ آپ کیا آل فال بکرے, آپ کو اندازہ بھی ہے یا آپ کی مینٹل کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے؟ اور اگر سلپ آف ٹنگ بھی ہے تو پھر بھی آپ کو شرم آنی چاہیے. ایک انسان جو عوام سے خطاب کر رہا ہے, عوام کے ذہنوں میں اپنی بات ڈال رہا ہے, اس کو 10 دفعہ ریہرس کر کے, خاص طور پر جب مذہب کا معاملہ آئے تو 10 دفعہ سوچ کے ایک بات کہنی چاہیے. پھر آپ سلپ آف ٹنگ کہہ کے بھاگ نہیں سکتے. تو یہ اجازت پورے پاکستان میں صرف خان صاحب کو ہے کہ وہ جو چاہے کفر بکیں, آل فال بکیں, ان کو کوئی پوچھنے میڈم آپ اپنی اس پہ اعتراض اٹھانے والے کو سزا ملتی ہے یا اس پر مقدمہ درج ہوتا ہے. میڈم آپ یہ بتائیں آپ کی میڈم شاید کے گھر میں آج پڑی ہے رات کو. یہ لو بند ہی کر دو یار.